तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं राजनीतिक विज्ञान जिसको हम पॉलिटी बोलते हैं उसका मैं क्या करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे थे, एक सीरीज चला रहे थे जिस सीरीज़ का नाम क्या था, प्रखंड सीरीज। क्या नाम था, प्रखंड सीरीज, जिसमें कि हम 2 दिन करवा दिए थे और आज का तीसरा दिन है जिसमें सोशल साइंस है। क्या है, सोशल साइंस। अभी सोशल साइंस का क्लास लगभग में 2 से 3 दिन और चलेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10% थी। कितना परसेंट थी, 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है क्या कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या, 3 नंबर। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपका क्या कि बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50%। कितना परसेंट, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला आपका क्या, 4 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। मतलब कहने का मतलब क्या, एक धर्म है ना जो दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोला क्या कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विद्रोह में विरोधी नहीं था। मतलब इनमें से कौन व्यक्ति रंगभेद के विरोधी नहीं था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जेड गुड्डी। कौन थे, जेड गुड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोला है क्या कि क्या बोला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है। आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। आप लोग बताइए, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है, या फिर या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, या फिर लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है, या फिर महिलाओं में मतदान के लिए अधिकार का अभाव है। बताइएगा आप लोग, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो ना, वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, बी फॉर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है क्या कि 9 सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति इनमें से किस पर आधारित है। तो आप लोग बताइएगा 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला है क्या कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें बताइएगा महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है क्या कि क्षेत्रवादी की भावना का एक कुप परिणाम क्या है। मतलब क्षेत्रवादी का जो भावना हुआ था ना, उसका एक कुपरिणाम क्या है। आप लोग बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, अलगबाद। क्या था, अलगाववाद। क्या था, अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इस महिला दिवस की घोषणा की संस्था किसने की थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा, संयुक्त राज्य संघ। बोलेगा आपसे क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला है क्या कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने
बोडेल्स में बहुमत का गठन किया था। मतलब कि इनमें से कौन सा समुदाय बोडेल्स में बहुमत का गठन किया था? आप लोग बताएगा 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डच भाषी समुदाय। कौन थे? डच भाषी समुदाय। बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 14। क्या बोला है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? आप लोग बताइएगा। 14 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1998 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोला क्या कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताएगा। जो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से क्या बोला है कि निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? बोला इनमें से कौन क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताए थे अलगाववाद। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला है क्या कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? निम्नलिखित में से कौन या फिर निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 17 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, किस में बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसे हम बता देते। ठीक, बेरेलियम। कौन सा? बेरेलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोला है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। बोला सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी? 1975 1975 में। आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए आज का ये जो है ना, ये आपका पहला लेसन खत्म हुआ पॉलिटी का। हम चलते हैं दूसरा लेसन पर। इसमें इतना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हम उसका आंसर करेंगे आप लोग के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला क्या कि सत्ता में साझेदारी सही है? क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि डी नंबर क्या होगा उसका आंसर? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ओके, विभिन्न समुदाय के बीच क्या करती है? टकराव कम करती है। उसके बाद क्वेश्चन बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है कि 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती का दूसरा स्तर बनाया गया है? मतलब किस संविधान के अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? आप लोग बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। कब? 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन याद रखिएगा। 73वां संशोधन में क्या किया गया था कि संविधान को पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। संविधान को पंचायत का तीसरा स्तर कब बनाया गया था? मतलब किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो 73वां अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला आपका क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया है? कौन सा मूल अधिकार दिया है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद? 19वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि
कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो 6 का आप लोग आंसर बताइएगा। पहला नंबर ए, देखिए हम बताते हैं। पहला नंबर ए का क्या बोला है, ग्राम पंचायत ई है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, नगर निगम नहीं है। ठीक है, नगर निगम नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बोला 7, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, जो पटना नगर निगम का जो प्रधान है उसको हम क्या कहते हैं। सिंपल है, पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला आपका क्या कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बोला इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो आप लोग इसका बताइएगा आंसर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 नंबर देखिए क्वेश्चन बोला क्या, लिखित संविधान की नहीं है। ओके, लिखित संविधान की विशेषता नहीं है, मतलब राज्य संघ में जो विशेषता है उसमें लिखित संविधान की विशेषता नहीं है। ओके, उसके बाद बोला है क्या कि शक्ति का विभाजन भी नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक शहरी शासन व्यवस्था। क्या है, एक शहरी शासन व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोला है क्या कि दल बदल कानून, बारे बाह, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, आप लोग बताइएगा, सांसदों और विधायकों पर भी यह क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे तो हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं, लेकिन ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला आपका कि क्वेश्चन नंबर 10 बोला आपका क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थापना दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं की स्थान दिया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा। 22 भाषा कुल कितने प्रकार होते हैं, 22 प्रकार होते हैं, याद रखेगा। और कौन संविधान में दिया गया, 8वीं संविधान में दिया गया। कौन संविधान में, 8वीं संविधान में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका क्या कि क्या बोला है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग को मालूम होगा, पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था, पटना। ओके, कहाँ किया गया था, पटना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 अरे भाई साहब कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आप लोग को पूरा मालूम होगा, ये क्वेश्चन आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहेंगे कि भारत में मतदान मतलब कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। कब, 18 वर्ष। बताइए, आज ये बताइए, बात सही है कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष होता है और शादी ब्याह करने का अधिकार 22 साल होता है। बताइए, आप लोग ही बताइए, 22 साल या 21 साल होता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला क्या कि 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। गणतांत्रिक संविधान का आविष्कार कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होना, 26 जनवरी 1950 को। अभी 26 जनवरी आने वाला है ना, उसमें आप लोग झंडा फहराइएगा कि नहीं फहराइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपका क्या, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। बोला कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो। क्या है, 8 गो, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो है। अब 8 का नाम बोलेगा तो हम बोल देंगे, आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान से प्राप्त हुआ था। तो 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां। क्या होगा, 73वां। आगे जस्ट ऊपर बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 16। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अपना जो ग्राम पंचायत है ना, उसका जो कार्यकाल होता है ना, कितने वर्ष का होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 5 वर्ष बहुत का होता है। प्रधानमंत्री का 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष। उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव इस बार होने वाला 2025 में। उसके बाद वार्ड पार्षद, उसके बाद महापौर,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला क्या 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, मतलब झारखंड राज्य कब बना था। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड जो है ना बिहार से कब अलग हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि आप लोग कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी जो गांव का कचहरी होता है ना उसका प्रधान कौन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरपंच। क्या होता है? सरपंच साहिबा। नहीं जानते आप लोग सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला आपका क्या निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 को है। बताइए उसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 कहते हैं। 19 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सारी हिला दे, गाना सुने होंगे आप लोग। 20 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से कौन उदाहरण संघ सरकार का उदाहरण है आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला आपका क्या कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में जो शासन प्रणाली है ना किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। नगर निगम के आय का स्रोत कौन कौन नहीं है, इनमें से बताइए कौन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा बी। क्या होगा? बी आयकर। क्या होगा? आयकर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला है क्या कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। इसमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा नूनू। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला आपका क्या अस्थायी शासन राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। अस्थायी शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो 24 का जो आंसर होगा ना बी होगा अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? 40वां अनुच्छेद में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपका क्या 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है क्या कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाने जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे कौन सुलझाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि दीवानी मामले भी और फौजीदार मामले भी। जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। अभी जस्ट बताए थे पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला आपका क्या कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे भारत का सबसे पहला आदमी कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, या फिर भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 28 बोला आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपका क्या कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई। इसका जो राइट ऑप्शन 28 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला आपका, तो इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोला क्या क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोला है क्या कि अरे भाई साहब सॉरी सर थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ देखिए क्या बोला है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी फॉर बॉम्बे मतलब कि राजस्थान में। तो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला आपका क्या कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। मतलब भारत का जो संविधान सभा बना था ना उसका गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1947 को। कब किया गया था? 1947 को किया गया था। संविधान लागू कब किया गया था? 1950 को लागू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला आपका क्या जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो जिला परिषद होता है ना उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ज़्यादा करके 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष। चलिए
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोला आपका क्या कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। अभी जस्ट बताते हैं, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुखिया जी होता है। कौन होता है, मुखिया जी पैखाना खा गया है, गाना सुने होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या, 33 नंबर। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 33, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहलाएगा इसका आंसर, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 34। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का मुख्य होता है। नगर निगम का मुख्य कौन होता है, तो नगर निगम का जो मुख्य होता है कौन होता है, महापौर होता है। कौन होता है, महापौर। 34 का ऑप्शन नंबर ए। अगर बोलेगा आपको ग्राम का मुख्य कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महापौर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या, 34 नहीं 35, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है। इसमें से कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या, 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है क्या कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अभी जस्ट ऊपर बताए थे, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका बोला है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते सर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोला है, थोड़ा छोटा, हाँ गुड। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएगा। ऑप्शन नंबर 1958 में। कब किया गया था, 1958 में किया गया था। कब किया गया था, 1958 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बोला 38 कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, तो 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला आपका क्या कि भारत का 22वां राज्य कौन है। भारत, हाँ ये क्वेश्चन देखिए जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जीके का क्या, एसएसटी है तो जीके। बोला भारत का 22वां राज्य कौन है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा क्या होगा, भारत का 22वां राज्य कौन है, बताइए ना। नहीं मालूम है, सही में नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो हम लोग बताते हैं, क्या दिक्कत है आपको। सिक्किम, क्या है, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला 40। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसी मामले किस सूची के में रखे जाते हैं। मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, इसको किस सूची में रखे जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय सूची में रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोला आपका क्या, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। मतलब संविधान का जो 12वीं अनुसूची हुआ था ना, उसका संविधान इनमें से किससे है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। क्या होगा आंसर, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोला आपका क्या कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी भाषा के अलावा कितनी ऐसे भाषा है जिसको संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। क्या होगा, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोला है क्या, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। बताइए इसमें से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त। क्या होगा, नगर आयुक्त। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो जा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 बोला है क्या कि कार्यपाल पदाधिकारण की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर परिषद में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नगर परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका क्या कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय
मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 पे चलते हैं। बोले कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थायी स्वशासन से संबंधित है। तो 47 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 74वां, क्या होगा 74वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला आपका क्या कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। इसमें से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में, और सब में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला आपका क्या कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है। अपना जो मेघालय है ना, मेघालय, उसको किस राज्य को काट कर बनाया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, असम को काट कर बनाया गया। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था, असम राज्य को काट कर बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बोला आपका क्या कि संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संघ को और राज्य को और संघ दोनों को। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला आपका क्या कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। जो सरपंच है ना, सरपंच, उसका नियुक्ति या फिर निर्वाचन कौन करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखिया या पंच। मुखिया करता है या फिर कौन करता है, पंच। मुखिया या पंच। सरपंच का नियुक्ति कौन करता है, मुखिया या पंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए ये तो आपका खत्म हो गया। ठीक, दूसरा का लेसन भी आपका क्या हो गया, खत्म हुआ। देखिए आप लोग एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का सोशल साइंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म हो जाएगा। क्या कौन सी सीरीज़ है, हम प्रखर सीरीज लेकर आए हैं। जिस सीरीज में आपको पूरा SST हो गया, सोशल साइंस का मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सब आपको करवाएंगे। आपका 230 में कितना, 230 ऑब्जेक्टिव आपको सॉरी 230 ऑब्जेक्टिव लाने का गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देख लिए हैं तो फिक्स है कि आपका 230 में 230 आना तय है, कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे ना, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। डे वन, डे 2, आज डे 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका तीसरा लेसन है। ठीक, कौन सा लेसन है, तीसरा लेसन में आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि देखिए तीसरा नंबर का आंसर क्या बोल रहा है आपका कि लोकतंत्र, क्या बोला, लोकतंत्र में प्रतिस्थापकता एवं संघ, इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपका है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसमें से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं डी फॉर टॉग, ब्रिटेन में। कहाँ है, ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, सॉरी राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। कौन, भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा आपका क्या कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है। लोकसभा में कुल कितने सीट है, आप लोग बताइए कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 543। कितना है, 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला आपका क्या कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो राजस्थान में की गई थी। कहाँ की गई थी, राजस्थान में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला आपका क्या कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में। कब हुआ था, 1970 के दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला है क्या कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला आपका क्या कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें देश में आपातकालीन लागू हुआ था। क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकालीन लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला आपका क्या कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। अपना जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किन किन राज्यों से संबंधित है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्या होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला आपका क्या, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है।
मतलब डॉक्टर मेधा पाटकर इनमें से किस से जुड़ी हुई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला आपका क्या कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस राज्य में पड़ी थी? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका क्या कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? अपना जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोला कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव इनमें से किस वर्ष हुआ था? आप लोग बताइएगा। 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। उसके बाद बोला कि 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप लोग मालूम होगा कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी, हाँ कमल का फूल, बीजेपी। क्या होगा? बीजेपी, कमल का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है क्या कि 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल किस शासन प्रणाली में आता है? नेपाल का शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। कैसी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला आपका भारत में 1977 के आम चुनाव, लोकतंत्र चुनाव के किस पार्टी को बहुमत मिली थी? मतलब कि जब 1977 में आम चुनाव हुआ था उसमें किसको बहुमत मिला था? तो 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला क्या 17 नंबर क्वेश्चन बोला क्या कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। क्या है ऑप्शन इसका? मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लीजिए एक बार फिर से। मतलब किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? मतलब जनता पार्टी सरकार का गठन 1977 में किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला क्या कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए ना, ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। उसके बाद बोला है कि आपका कि 19 नंबर क्वेश्चन कि बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीराम। कौन थे? काशीराम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला है क्या कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोला है क्या कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? आप लोग बताइएगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 22 कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी, मालूम है ना? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। क्या है? बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। अब भारतीय जनता पार्टी का बोलेगा तो कमल का फूल, कमल का फूल। अब खिलेगा फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से बोलते हैं श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? कब आज़ाद हुआ था? 1948 में, बी नंबर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला आपका क्या कि समता पार्टी का विलयन किस राजनीतिक दल में हुआ था? समता पार्टी का विलयन किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुजन। ऑप्शन नंबर सी, रुकिए 2 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जनता दल यूनाइटेड। क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोला है क्या कि बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? बोल्विया है ना, बोल्विया, वो किस महादेश का हिस्सा है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? आप लोग को मालूम है 1948 में। कब हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोला है क्या? दो बार 25 आ गया क्या? मिस्टेक हो गया भाई साहब। अरे 25 2 बार आ गया रे, रुके 2 मिनट।
24 25 क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन ना, चलिए कोई नहीं, 25 26 24 25, चलिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग इसका आंसर बताइए तो कि समता पार्टी की विलयन किस राजनीतिक दल में होता, समता पार्टी का विलयन किस राजनीतिक दल में होता बताइएगा आप लोग। इसका 25 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, जनता दल यूनाइटेड। क्या होगा, जनता दल यूनाइटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या बोल रहा है कि बोलबिया किस महादेश का देश है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोला है क्या कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला क्या कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल। क्या बात है। 29 नंबर क्वेश्चन बोला आपका क्या कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोला है क्या कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 1975 में। कब की गई थी, 1975 में, 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोला है क्या कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा गया है, प्राण कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या बोला है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू किया गया था। सूचना का जो अधिकार संबंधी कानून लागू हुआ था ना, वो कब लागू हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कब हुआ था, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। कौन कहते हैं, जयप्रकाश नारायण। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया था, जयप्रकाश नारायण ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोला है क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बोला आपका क्या कि तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। तारी विद्रोह जो आंदोलन हुआ था ना, वो किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, अंधा आदमी तारी पी रहा था। बताइए, अंधा आदमी क्या कर रहा था, तारी पी रहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 बोला आपका क्या कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला आपका क्या कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38 बोला आपका क्या बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलबिया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 39 बोला आपका क्या कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोला आपका क्या कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। क्या है, चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोला क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसमें से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 43 बोला आपका क्या कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। क्या होगा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोला है क्या कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने का इनकार कर दिया। 44 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा ज्ञानेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोला क्या 1974 के जन संघर्ष में को किस नाम से जाना जाता है। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका क्या कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला आपका क्या कि आपातकालीन की घोषणा कौन करता है। आपातकालीन की जो घोषणा करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बोला क्या आपका कि
भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला आपका क्या कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो नेपाल में बना था। कहाँ बना था? नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ बना था? नेपाल में। देखिए ये आपका दूसरा लेसन भी खत्म हुआ, तीसरा लेसन भी खत्म। आप चलते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। यह आपका पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है अभी। लोकतंत्र की क्या लिखा हुआ? लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। चलिए हम इसको आप स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? मतलब भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका क्या कि लोकतांत्रिक क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस मुद्दे पर सफलता पाई है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहुमत समूह के और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवस्था करता है। चलिए व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्याओं का शासन। बहुसंख्याओं का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक साहस क्या है? लोकतांत्रिक की उपलब्धियां में सबसे अधिक साहस क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास। क्या है? विकास, ऑप्शन नंबर डी, विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला आपका क्या कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है आप लोग बताएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? मतलब सरकार का इनमें से कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, बी, लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला आपका क्या कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो 18 वर्ष होती है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या आपका कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? मतलब दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। कौन कहते हैं? और ए नहीं बी, अब्राहम लिंकन कहते हैं। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला क्या कि समकालीन विश्व में सरकार के सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार के सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र, डी, लोकतंत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। देखिए अगला क्वेश्चन बोला क्या कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली में से बेहतर माना जाता है? इसमें से कौन सा गुण है जिसमें लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोला है क्या कि जनमत पर आधारित शासन है? जनमत पर इनमें से कौन सा शासन आधारित है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया ना? देखिए आपका क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, पूरा ये खत्म, पॉलिटी भी खत्म, पॉलिटी भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन लगता है कि हम भूल जाएंगे उसको आप बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। आपका देखिए हिस्ट्री खत्म हो गया, आपका क्या होगा, आपका हिस्ट्री खत्म हुआ, हिस्ट्री भी खत्म हुआ, पॉलिटी भी खत्म हुआ। अब हम जो स्टार्ट करेंगे उम्मीद कीजिएगा आप जियोग्राफी, क्या चीज़, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स। तब आपका क्या हो जाएगा, पूरा SST खत्म। उसके बाद फिर हम साइंस स्टार्ट करेंगे, फिर हिंदी स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके आपका पूरा खत्म कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। चलिए
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। लाइक नहीं कीजिएगा तो वीडियो को दूसरा जगह यूट्यूब नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।